Hello बच्चों, let's read the question. The question says a block of mass 10 kg is released on a fixed wedge inside a cart which is moving with a constant velocity of 10 meter per second towards right. There is no relative motion between block and cart. यानी ब्लॉक और कार्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है. The work done by normal reaction on the block in 2 seconds from the ground frame will be and g is equals to 10 meter per second. Option A 1320 joules, option B 960 joules, option C 1200 joules एंड ऑप्शन डी 240 joules. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है वो देखेंगे. तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर, यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय डॉट एफ डॉट डी एस. डी एस हमारा क्या होगा कि जो जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एफ डॉट डी एस ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक और कार्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है. तो जब ये इस तरफ राइट डायरेक्शन के अंदर जब कार्ट मूव करेगी तो ब्लॉक भी क्या करेगा, सेम स्पीड से इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एफ बी डी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा कार्ट के अंदर ये हो गया हमारा एज, और इसके ऊपर ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया. तो यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक हो गया. अब इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा, जी हमारा नीचे की डायरेक्शन के अंदर लग जाएगा जी. सो यहाँ पे हमारा जी हो जाएगा. तो जी का एक यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइंड और एक हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड. ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे. तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारा हो जाएगा जी साइन 37 डिग्री. एक कंपोनेंट जी का इस तरफ हो जाएगा और एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जी. तो यहाँ पे एक हो जाएगा जी कोस 37 डिग्री. तो जी कोस 37 डिग्री हमारा इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के कारण नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या लग जाएगा, एक फोर्स लग जाएगा एन. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर एन को जो बैलेंस करेगा, तो यहाँ से हमारे पास में एन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन एम जी कोस 37 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास में जो एन आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम जी कोस 37 डिग्री. ये हमारा हो जाएगा एम जी कोस 37 डिग्री. ये हो गया हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या करना है, इस नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या कर रही है, कार्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर वी वेलोसिटी से मूव करेगी. सो यहाँ पे वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर ये होगी. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे वेलोसिटी के, एक तो इस डायरेक्शन के अंदर यानी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड के अंदर, और एक क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द इंक्लाइंड इस डायरेक्शन के अंदर. तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी वी साइन 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी हमारी वेलोसिटी वी कोस 37 डिग्री. तो इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी हमारे पास में आ जाएगी. अब 2 सेकंड के अंदर जितना वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. तो यहाँ से v साइन 37 की डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 3/5. तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड. सो इस डायरेक्शन के अंदर हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड. तो इस डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी एस इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 सेकंड के अंदर हमें निकालना है. तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 मीटर्स. तो 12 मीटर्स हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया. और फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो एन इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, एम जी कोस 37 डिग्री. अब हमें मास दे रखा है 10 kg, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10, और कोस 37 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 4/5. सो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 80. सो 80 हमारे पास में कितना आ गया, ये हमारे पास में 80 न्यूटन हमारे पास में फोर्स आ गया. तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स आ गया हमारे पास में 80 न्यूटन्स
मल्टीप्लाइड बाई इस फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, सो 12 मीटर्स, सो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 960 जूल्स। सो 960 जूल्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 960 जूल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।